कभी जिसका रसूख उत्तर प्रदेश में हुआ करता था वो आज जेल की सलाखों के पीछे है। समाजवादी पार्टी के कदावर नेता आजम खान को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है और ये 440 वोल्ट का झटका उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ही लगा है, जिसके बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो किस मामले में लगा है आजम खान को झटका, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। आजम खान की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को सरकारी जमीन का पट्टा रद्द करने का फैसला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तरफ से स्थापित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में 4 फरवरी 2015 की तारीख वाले पट्टे को रद्द करने को चुनौती दी गई थी। ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 18 मार्च 2024 को दिए गए इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें 31 मार्च 2023 को लिए गए सरकार के फैसले के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। क्या थी सिब्बल की दलील? सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यूपी सरकार ने जिस पब्लिक स्कूल की मान्यता को रद्द किया है वहां 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि लिहाजा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और इतना ही नहीं, यूपी सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग भी की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकारी अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि ट्रस्ट को पट्टे पर दी गई जमीन पर चल रहे स्कूल के छात्रों को वैकल्पिक उपयुक्त संस्थानों में प्रवेश मिले। CJI ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्ट की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि बिना कोई कारण बताया ये फैसला लिया गया है। हालांकि CJI चंद्रचूड़ ने इस बात की तरफ इशारा करते हुए 2015 में लीज देने का फैसला तब लिया जब आजम खान मंत्री थे। निजी ट्रस्ट को दिए गए लीज की वैधता पर संदेह भी जताया गया, जिसके बाद खान आजीवन सदस्य थे। CJI ने फैसले को पढ़ते समय कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मुवक्किल वास्तव में शहरी विकास मंत्रालय के प्रभारी कैबिनेट मंत्री थे और वे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। उन्होंने जमीन एक पारिवारिक ट्रस्ट को आवंटित करवाई जिसके वे आजीवन सदस्य हैं और लीज शुरू करने में एक सरकारी संस्थान के पक्ष में भी जो एक निजी ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। एक लीज जो सरकारी संस्थान के लिए थी उसे निजी ट्रस्ट को कैसे दिया जा सकता है? इस पर सिब्बल ने कहा कि उन्हें केस के फैक्ट्स से कोई दिक्कत नहीं है। सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता को उचित नोटिस नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैं इनमें से किसी पर विवाद नहीं कर रहा हूं। मुद्दा ये है कि अगर उन्होंने मुझे नोटिस और कारण बताए होते तो मैं इसका जवाब दे सकता था, क्योंकि आखिरकार मामला कैबिनेट के पास गया, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। सिब्बल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैंने फैसला लिया है। पद का किया दुरुपयोग? CJI ने कहा कि मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से पद के दुरुपयोग को उजागर करते हैं और जब तथ्य इतने स्पष्ट हैं तो उचित नोटिस देने से इनकार करना कोई बड़ा उल्लंघन नहीं हो सकता। CJI ने कहा कि ये पद का दुरुपयोग है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के भवन में रामपुर पब्लिक स्कूल खोलने की योजना सरकार की तरफ से रद्द करने के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यकारिणी परिषद की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सहित 5 अन्य लोगों के खिलाफ कोतवाली रामपुर में FIR दर्ज कराई गई थी। रामपुर जिला अदालत ने आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी
खारिज कर दी थी। इसके बाद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। आजम खान पर कैसे गिरी गाज? समाजवादी पार्टी की सरकार क्या गई, पूर्व मंत्री आजम खान का पूरी तरह से रसूख ही खत्म हो गया। आजम खान वो शख्सियत है जिसका पूरा रामपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में जलवा हुआ करता था। आजम का रुतबा इतना था कि उनकी भैंस खोजने के लिए भी पूरी पुलिस फोर्स जुट जाती थी। लेकिन 2017 में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद उनके इस रसूख को ग्रहण लग गया और मुकदमे पर मुकदमे होते चले गए। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटा यानी सियासत में ये बड़ा घराना हुआ करता था, लेकिन वक्त ने करवट ली तो सब तहस नहस हो गया। आज आजम धोखाधड़ी के केस में सीतापुर जेल में है, बेटा अब्दुल्ला हरदोई की जेल में है और पत्नी तजीन फातिमा रामपुर के कारागार में सजा काट रहे हैं। अकेले आजम खान के ऊपर करीब 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब तक 5 मामलों में आजम खान को सजा हो चुकी है। हालांकि 2 केस में वे बरी भी हो चुके हैं। 2023 में आजम खान को 2 मामलों में सजा हो चुकी है। इसमें उनकी पत्नी तंजीन और बेटा अब्दुल्ला आजम भी शामिल हैं। अभी पुराने मामलों में सुनवाई की सजा आजम खान पूरी भी नहीं कर पाए थे कि कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में 7 साल की सजा सुना दी। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आजम समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया था। उन पर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में दोष साबित हो चुके हैं। इससे पहले कोर्ट ने आजम को फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में सजा सुनाई थी। कौन कौन से मामलों में जेल गए आजम खान? अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 7 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। तब से वे सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि मलिक थाने में दर्ज नफरती भाषण के मामले में निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि सेशन कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था। इस केस की अपील हाई कोर्ट में लंबित है। शहजाद नगर थाने में दर्ज नफरती भाषण के एक अन्य मामले में सपा नेता आजम खान की सजा को बरकरार करते हुए 23 जनवरी को उनकी अपील खारिज कर दी थी। इसके अलावा मुरादाबाद के चर्चित छज लैट प्रकरण में वहां की कोर्ट ने सड़क जाम करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में भी आजम खान के साथ अब्दुल्ला आजम को सजा सुनाई थी। इस तरह अब तक आजम खान को 5 मामलों में सजा हो चुकी है, जबकि 2 मामलों में वे अभी भी बरी हैं। हालांकि पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और रिटायर्ड सीईओ आले हसन पहली दफा किसी मामले में न सिर्फ दोषी ठहराए गए हैं, बल्कि अदालत ने उन्हें सजा भी सुना दी है। सपा सरकार में आजम ने रियासकालीन गेट को किया था ध्वस्त। रामपुर में 1774 से 1949 तक नवाबों की हुकूमत रही। इस दौरान शहर की प्रमुख दोनों सड़कों को राहे रजा और राहे मुर्तजा यानी कि नवाब रजा अली खान और नवाब मुर्तजा अली खान के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2012 में जब सूबे में सपा की सरकार आई और आजम खान नगर विकास मंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि रियासतकालीन गेट ध्वस्त कराकर उनके नाम बदलवा दिए। चौराहों, सड़कों के नाम बदलवाए। राहे रजा और राहे मुर्तजा का नाम बदलकर जौहर रोड और शौकत रोड रखवाया। स्टार चौराहे वाली सड़क को बी अम्मा के नाम से नामकरण करवाया। अब तक आजम खान का रसूख खत्म हुआ तो रामपुर ने फिर नई इबारत लिखना शुरू कर दी है। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कई सड़कों, चौराहों के नाम बदलवा दिए हैं। पिछले साल जुलाई में आजम को हुई थी 2 साल की सजा। वहीं पिछले साल जुलाई में हेट स्पीच देने के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान दोषी करार दिए गए थे। एमपी एमएलए ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान रामपुर सदस्यीय
सीट से सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान का एक जनसभा में नफरती भाषण देने का वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने थाना शहजाद नगर में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और अधिकारियों के प्रति आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रहा है। दोनों पक्षों की गवाही और बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने आजम को दोषी करार दे दिया था। इसके बाद आजम को 2 साल की सजा भी सुनाई गई थी। दिसंबर 2023 में भी आजम को हुई थी 7 साल की सजा। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम, उनकी पत्नी तंजीन और उनके बेटे को पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में लोअर कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी पाया था। फिलहाल तीनों अलग अलग जेलों में बंद हैं। लोअर कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ तीनों की तरफ से सेशन कोर्ट में अपील की गई थी। इस पर बहस पहले ही पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने अपील पर फैसला सुनाते हुए तीनों की अपील खारिज कर दी थी। रामपुर की एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल ने 18 अक्टूबर को अब्दुल्ला आजम को 2 प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। डूंगरपुर केस में आजम को 7 साल की सजा। 5 साल डूंगरपुर केस में रामपुर कोर्ट ने आजम समेत 4 लोगों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बात 2019 की है। डूंगरपुर निवासी एहतशाम खान ने गंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि आजम खान, आले हसन, अजहर खान, ठेकेदार बरकत अली, फरहान खान, जिब्रान और सपा नेता ओमेंद्र चौहान ने उसके घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट की। साथ ही घर पर कब्जा भी कर लिया। केस की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट स्पेशल कोर्ट में चला। अदालत ने आजम खान, अजहर खान, आले हसन, बरकत अली को घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के आरोपी में दोषी करार दिया था। आजम खान पर दर्ज है 104 मुकदमे। आजम खान पर रिकॉर्ड 104 मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन ने उन्हें भू माफिया भी घोषित कर रखा है। उनके खिलाफ नदी, चक रोड, सरकारी जमीनों से लेकर किसानों की जमीनों पर भी अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया। डकैती की साजिश रचने से लेकर शत्रु संपत्ति कब्जाने तक में आजम खान फंस चुके हैं। सपा सरकार में यूपी के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले मोहम्मद आजम खान योगी सरकार आने के बाद से मुसीबत में पड़ गए हैं। पूर्व विधायक स्वार और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के डबल पैन कार्ड बनवाने में सहयोग का आरोप हो या फिर जौहर विश्वविद्यालय में करोड़ों का शेष बकाया का मामला हो, जौहर बीवी के गेस्ट हाउस का प्रकरण हो या चौक रोड कब्जाने का आरोप, एक के बाद एक उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। स्थिति यह है कि थानों से लेकर स्थानीय कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनके मामले चल रहे हैं। अब जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में भी आजम खान को जबरदस्त झटका लगा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।